मूवी की स्टार्ट में हम वेनेसा नाम की एक लड़की को देखते हैं। वेनेसा अपने काम से आने के बाद में काफी थक गई है और वो नहाने के लिए जाती है। अब नहा लेने के बाद में जब वो निकलती है तो वो देखती है कि मिरर पर किसी ने अब तुम मरोगे ये लिखा है। वेनेसा को लगता है कि ये शायद उसके फ्रेंड की शरारत है, इसीलिए वो इस बात को ज्यादा सीरियसली नहीं लेती। अब जब वो सोने के लिए अपने बेड पर जाती है तो वो देखती है कि यहाँ पर उसकी बिल्ली को किसी ने मार दिया है। इसी दौरान टेलीफोन रिंग करता है और जो फोन पर शख्स था वो भी कहता है कि अब तुम मरोगी। वेनेसा अब काफी पैनिक होकर बचाओ बचाओ चिल्लाने लगती है और इसी दौरान यहाँ पर एक मास्क पहने हुए किलर आता है। वो अपने हथियार से वेनेसा पर हमला करता है, लेकिन अब हमें पता चलता है कि यहाँ शूटिंग चल रही है। अभी जो हो रहा था वो शूटिंग का पार्ट था। शूटिंग कट होने के बाद में हिलेरी जैकब, जो कि इस फिल्म की डायरेक्टर है, वो मास्क वाले एक्टर ने अपना शूट ठीक से नहीं किया था, जिससे डायरेक्टर को गुस्सा आता है और वो उसे क्रू के सामने काफी बेइज्जत करती है। अब कुछ समय के बाद जब हिलेरी अपने कमरे में वर्क कर रही होती है तो इसी दौरान वो मास्क वाला एक्टर यहाँ आता है। हिलेरी को लगता है कि शायद वो यहाँ उससे माफी मांगने के लिए आया है, लेकिन उस मास्क मैन का इरादा तो कुछ और ही था। हिलेरी ने उसकी सबके सामने बेइज्जती की थी, जिससे वो काफी गुस्से में है। वो हिलेरी के सामने उसी हथियार से अपनी उंगली काटता है। इसे देख के हिलेरी डर जाती है और बाद में वो उसे मार देता है। अब कुछ समय के बाद में यहाँ पर वेनेसा आती है, जो कि वो इस फिल्म की एक्ट्रेस है। वो यहाँ पर आके देखती है कि डायरेक्टर को किसी ने मार दिया। तभी वो किलर वेनेसा को पीछे से पकड़ लेता है। वेनेसा को लगता है कि शायद वो किलर उसके साथ में इंटीमेट होना चाहता है, जिससे वेनेसा उसे सेड्यूस करने लगती है। लेकिन अब मौका पाके वेनेसा उससे हथियार छीन के उसे ही मार देती है। उसके मरते वक्त यहाँ पर कुछ ब्लैक मैजिक होता है, जिसके बारे में आपको आगे पता चलेगा। अब इसी के साथ में 12 साल बीत चुके हैं। लॉस्ट मैन, जो कि उसी हॉरर मूवी जिसका नाम हॉट ब्लडेड है, उसी क्रू का मेंबर है। वो लोगों को उसी मूवी के बारे में बता रहा होता है। वो कहता है कि कुछ लोगों ने वो पिक्चर दोबारा उसी के आगे बनाने का डिसाइड किया था, लेकिन लोगों की रहस्यमयी तरह से मौत हो गई। कहा जाता है कि उस मूवी में कुछ श्राप है, जिससे अब कोई भी इसे आगे बनाने से डरता है। लेकिन ये जो हमारे सामने रैफी और हेस्टर नाम की दो लड़कियां हैं, वो इस फिल्म को बना के आगे कंटिन्यू करना चाहती हैं। वो अपने क्रू के पास में जाके इस फिल्म के बारे में बताते हुए पूरी छानबीन करती हैं। भले ही ये मूवी कर्स्ड है, लेकिन इन लोगों को इस चीज पर कोई भी बिलीव नहीं है और सभी लोग इसे आगे बनाने का डिसाइड करते हैं। रैफी, जो कि इस फिल्म को डायरेक्ट करेगी, हेस्टर प्रोड्यूसर है और बाकी जो लोग हैं वो अपना अपना वर्क करेंगे। अगले सीन में हम उसी पहले वाली एक्ट्रेस वेनेसा को देखते हैं, जिसे फिल्म को आगे कंटिन्यू करने का ऑफर मिला है। वेनेसा अब भी उसी फिल्म में एक्ट करना चाहती है, जिससे वो मूवी के क्रू के पास में निकल जाती है। रैफी और हेस्टर इसके बाद में फिल्म के प्रोड्यूसर के वाइफ के पास जाते हैं, क्योंकि उस फिल्म का प्रोड्यूसर अब तक मर चुका था, लेकिन उसकी जो वाइफ थी इस फिल्म को प्रोड्यूस करने के लिए पैसे दे देती है, क्योंकि फिल्म के प्रोड्यूसर की मरने से पहले यही इच्छा थी। तो अब सारे क्रू मेंबर इकट्ठा होकर पहले जितनी मूवी बनी थी उसको देखने के लिए एक थिएटर में आते हैं। वेनेसा जब आती है तो बॉबी नाम का एक शख्स उससे बात करने की कोशिश करता है, क्योंकि बॉबी जो है वो मूवी में मास्क मैन का किरदार करने वाला है, लेकिन वेनेसा उसे बिल्कुल भी भाव नहीं देती। थिएटर रूम में फिल्म चलवाने के लिए रैफी और हेस्टर प्रोजेक्शन रूम में जाते हैं और अब फाइनली ये कर्स्ड मूवी स्टार्ट होती है। सभी लोग पहली बार मूवी को देख रहे होते हैं। वेनेसा की इसमें कुछ बुरी यादें थीं, जिससे वो यहाँ से चली जाती है। मूवी थिएटर में हम यहाँ पर कुछ अजीब सा नोटिस करते हैं और अब अचानक से रैफी क्रू मेंबर्स को देखती है तो यहाँ पर सभी लोग मारे जा चुके थे। रैफी अब डर के भागती है, जहाँ वो किलर उसे पकड़ लेता है। रैफी बेहद ही डरी हुई है, मगर ये जो भी था ये सब इन लोगों का एक प्रैंक था। बाकी सब तो यहाँ पर ठीक था, लेकिन प्रोजेक्शन रूम में वो जो बंदा था वो कहीं गायब हो चुका था। इन सब के बाद में अब क्रू मेंबर्स मूवी की फुटेज को लेके जहाँ ये फिल्म बनी थी वहीं के लिए निकल जाते हैं। अब जहाँ ये पहुँचते हैं ये एक बेहद बड़ी सी हवेली होती है, जो ऐसी हॉरर मूवीज को बनाने के लिए परफेक्ट है। ये इलाका शहर से काफी दूर है, जहाँ कोई नेटवर्क्स भी नहीं है। हेस्टर इसी दौरान पेड़ के पीछे किसी को नोटिस करती है, लेकिन उसे कोई ठीक से दिखाई नहीं देता। शूटिंग स्पॉट पर अब इधर सभी लोग अपनी अपनी स्क्रिप्ट पढ़ने लगते हैं और इसी के दौरान रैफी लोगों को आगे की स्टोरी भी समझाती है, जहाँ से मूवी कंटिन्यू होना है। और अब टाइम को वेस्ट ना करते हुए ये लोग आज से ही शूटिंग भी स्टार्ट करते हैं। बॉबी को किलर वाला कॉस्ट्यूम पहनाकर उसे रेडी किया जाता
देता है। सभी लोग शूट के लिए रेडी हैं और इधर जब रिक टॉयलेट करने के लिए जाता है तो उसके सामने एक मास्क मैन आता है। रिक को लगता है कि ये बॉबी है, लेकिन क्या वो सच में बॉबी ही है? हमें इसी दौरान प्रोजेक्शन रूम में उसी शख्स को दिखाया जाता है जो कि मारा जा चुका था। पुलिस यहाँ पर इन्वेस्टिगेशन के लिए आती है तो उन्हें पता चलता है कि उसकी मौत सीजर वाले हथियार से हुई है। पिछले दिन यहाँ पर मूवी के वही क्रू मेंबर्स यहाँ पर आए थे, जिससे पुलिस अब उनसे पूछताछ के लिए जाएगी। इधर बाहर जब शूटिंग चल रही थी तो कैसी और पॉली नाम के दो शख्स अंदर मजे कर रहे थे। उनके मजे के दौरान यहाँ पर वही किलर आता है और वो पहले पॉली की गर्दन उड़ा देता है और फिर वो कैसी को भी बुरी तरह से मार देता है। इधर इन सब की आज की शूटिंग हो गई थी, जिससे वो लोग होटल के लिए निकल जाते हैं। अब जब अगला दिन होता है तो हेस्टर के पास में पुलिस पूछताछ के लिए आती है। हेस्टर रैफी को भी बुलाती है और पुलिस उसे बताते हैं कि वो प्रोजेक्शन वाला शख्स मारा गया। इन दोनों को कोई भी आइडिया नहीं है कि ये कैसे हुआ। पुलिस कहती है कि ऐसा शराब के चलते पहले भी हो चुका है, लेकिन ये जरूर किसी की करतूत है जो शराब का सहारा ले रहा है। ये जान जाने के बाद में रैफी और हेस्टर काफी घबरा चुके हैं। उन्हें कैसी और पॉली की भी चिंता है क्योंकि पिछली रात से उनकी कोई भी खबर नहीं मिली। सभी लोग दोबारा फिल्म की शूटिंग के लिए लोकेशन पर इकट्ठा होते हैं, लेकिन रैफी और हेस्टर प्रोजेक्शन वाले आदमी की बात किसी को नहीं बताते। जिम नाम का एक शख्स जब यहाँ से जाने लगता है तो मास्क मैन किलर उसकी कार में आके उसे मार देता है। अंदर अब यहाँ पर आगे की शूटिंग होने वाली थी और वो असली वाला किलर भी यहीं पर आता है, जो वो इन लोगों को लगता है कि ये बॉबी है। रैफी उसे स्क्रिप्ट समझाती है और वो किलर बिल्कुल उसे रियल तरह से मारने के ढंग से उसे पकड़ता है, लेकिन वेनेसा शूटिंग कट करवा देती है क्योंकि उसका मेकअप खराब हो गया था। बाहर इधर हेस्टर नेटवर्क की खोज में घूम रही थी और तभी उसे कैसी की डेड बॉडी दिखती है। इसे देखने के बाद में वो यहाँ से भागने लगती है, लेकिन इतने में वो किलर यहाँ पर आके उसे मार देता है। रैफी इस तरफ आगे की शूटिंग के लिए वेट कर रही थी। वेनेसा के न आने पर वो बाहर उसे देखने के लिए जाती है और उसे यहाँ पर लॉस मैन मिलता है। लॉस मैन रैफी से सवाल पूछते हुए कहता है कि तुम ये पिक्चर आखिरकार क्यों बनाना चाहती हो। लॉस मैन को कुछ आइडिया था कि रैफी इस मूवी की असली डायरेक्टर हिलेरी जैकब की बेटी है और इसीलिए रैफी उनकी अधूरी मूवी को पूरा करना चाहती है, लेकिन उसने ये बात और किसी को नहीं बताई। लॉस मैन की नजर तभी वैन के टायर पर जाती है जो कि किसी ने काट दिया था और यहाँ पर शायद लॉस मैन को अब कुछ शक हो गया है। वो किलर अब बॉबी के पास में जाता है। बॉबी शूट के लिए रेडी हो रहा था। बॉबी को लगता है कि ये शायद रिक है जो उसे डराने के लिए यहाँ पर आया है, जिससे वो भी अपना मास्क पहनकर उससे ऐसे ही लड़ने के लिए जाता है, लेकिन जैसा कि उसके सामने ये रियल किलर है तो वो बॉबी को मार देता है। इधर अब आगे की शूटिंग होने के लिए रेडी है। रैफी किलर को यानी कि इस समय जिसे वो बॉबी समझ रही है उसे सीन को एक्सप्लेन करती है। सीन अब आगे शूट होने के लिए रेडी है और इधर बाहर लॉस मैन के पास में प्रोड्यूसर की वाइफ आती है जो वो उससे कहती है कि श्राप वापस लौट आया है, सभी लोग मारे जाएंगे। वो किलर अब शूटिंग को सहारा लेके वेनेसा पर हमला करने ही वाला था कि तभी लॉस मैन यहाँ पर आके ये रोक देता है और कहता है कि ये असली किलर है। बाकी लोग तो भाग जाते हैं लेकिन कैमरामैन मारा जाता है। ये लोग यहाँ से भाग रहे थे लेकिन गाड़ी की चाबी अंदर ही थी, जिससे लॉस मैन और वेनेसा चाबी लेने के लिए अंदर जाते हैं। वेनेसा को कॉन्फिडेंस था कि वो पहले की तरह इस बार भी उसे मार देगी। उन दोनों के पीछे रैफी भी जाती है, लेकिन वो किलर बाहर आकर जो यहाँ पर कार में बचे हुए शख्स थे उन्हें मार देता है। वेनेसा और रैफी किचन में जाके कुछ हथियार ले लेती हैं ताकि उस किलर से वो लड़ पाए। लॉस मैन अब जब इन दोनों से मिलता है तो वो कहता है कि अगर हमें उस किलर को मारना है तो हमें इस फिल्म की फुटेज को जलाना होगा, क्योंकि इसी की वजह से उसकी रचना हुई है, तो इसी को जलाने से वो मिटेंगे भी। तीनों लोग अब फिल्म की फुटेज को लेके नीचे आने लगते हैं। लॉस मैन का पैर तभी फिसलता है और अब वो किलर के आगे गिरता है और अब वो किलर यहाँ पर आके लॉस मैन के गले में स्टिक घुसा देता है। अब रैफी फुटेज को ले जाके जला पाए तो वेनेसा किलर को अपने पीछे ले जाती है। रैफी इधर जल्दी से जाके फिल्म की फुटेज को जलाने लगती है, जिसका असर अब इधर किलर को भी हो रहा था, लेकिन इसी दौरान अब यहाँ पर वो पुलिस वाले आ जाते हैं और वो रैफी को फुटेज जलाने से रोक रहे थे। एक्चुअली इन्हें नहीं पता था कि सीरियल किलर ऐसा करने से ही मरेगा। वो किलर आधा जल चुका था लेकिन अभी भी जिंदा है। पुलिस वाला उसके सामने जाके उसे सरेंडर करने को कहता है। वो उस पर शूट भी करता है लेकिन गोली का उस पर कोई भी असर नहीं होता और वो पुलिस वहां पर अब मारा जाता है। लेडी पुलिस ऑफिसर भी उसके पास में जाती है और वो भी मारी जाती है। किलर अब दोबारा वेनेसा के पास में जाके उसे मारने के लिए जाता है, लेकिन अब रैफी फुटेज को आग में फेंकने लगती है। लॉस मैन भी उसकी हेल्प करता है और अब फाइनली फुटेज के जल जाने के साथ में वो किलर भी मारा जाता है। यहाँ पर लास्ट में 3 लोग बचे हैं जहाँ इन्हें लगता है कि वो श्राप अब खत्म हो चुका है, लेकिन अब हम कुछ साल के बाद का टाइम देखते हैं जहाँ कुछ फिल्म मेकर से उसी हॉट ब्लडेड मूवी को देख रहे हैं। इन लोगों ने भी इसी की श्रापित कहानी सुनी है और इस अधूरी मूवी को ये लोग
पूरा करेंगे। आगे क्या होगा ये तो आपको पता ही है और यहीं पर इस मूवी का एंड होता है। सो दोस्तों ये थी 2000 की एक हॉरर स्लैशर मूवी का एक्सप्लेनेशन। मूवी का नेम है कट। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग ने मूवी के एक्सप्लेनेशन को एंजॉय किया होगा। मूवी का एक्सप्लेनेशन अगर आपको पसंद है तो वीडियो को लाइक करिएगा। चैनल पर अगर आप लोग नए हो तो सब्सक्राइब करिएगा। आज की वीडियो के लिए बस इतना ही, मिलेंगे अगली वीडियो में। तब तक के लिए बाय। जय हिंद, वंदे मातरम।